ओपीडी में एक पेशेंट, रिपोर्ट हाथ में, आंखों में आंसू। डॉक्टर साहब स्टेज 4 आया है, अब कितने दिन बचे हैं? मैं सबसे पहले एक ही बात कहता हूँ, रुकिए। ये जो स्टेज लिखा है ये आपका नक्शा है, फाइनल फैसला नहीं। क्योंकि स्टेज का मतलब हर कैंसर में एक जैसा नहीं होता। इसका मतलब सब खत्म नहीं है और ना ही अपने आप ठीक हो जाएगा है। एक बात पहले ही, ये जनरल एजुकेशन जानकारी है, किसी एक का पर्सनल डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं, और सिम्टम से स्टेज डिसाइड नहीं होता। आज 3 चीजें। पहला, स्टेज 1 से स्टेज 4 का असली मतलब और वो रिपोर्ट में तय कैसे होता है। दूसरा, स्टेज और ग्रेड का फर्क। तीसरा, स्टेज क्या डिसाइड करता है और क्या नहीं। और अंत में एक दिशा कार्ड, इसलिए अंत तक देखिए, आखिरी हिस्सा सबसे जरूरी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुछ लोग स्टेज 4 से कैसे बचे, पर पहले समझें कि स्टेज होता क्या है। रुकिए, रिपोर्ट को 2 मिनट साइड रखिए, पहले स्टेज की भाषा समझिए, फिर रिपोर्ट समझ आएगी। मैं एक मेडिकल और हेमेटोन्कोलॉजिस्ट हूँ। रोजाना ओपीडी में यही डर, यही कंफ्यूजन देखता हूँ। स्टेज का मतलब है कैंसर कितना और कहाँ तक फैला है। डॉक्टर इसे एक सिस्टम से नापते हैं, TNM। टी का मतलब प्राइमरी ट्यूमर कितना बड़ा या कितना एक्सटेंड हुआ। एन का मतलब रीजनल लिम्फ नोड्स, मतलब आसपास की गांठें इन्वॉल्व हुई हैं या नहीं। एम का मतलब दूर के अंग तक फैला या नहीं, यानी कि डिस्टेंट स्प्रेड। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, TNM मिलकर स्टेज 1, 2, 3 या 4 कैसे बनता है, ये हर कैंसर के लिए अलग स्टैंडर्ड टेबल से तय होता है। इसलिए नोड का इन्वॉल्व होना किसी कैंसर में स्टेज 2 हो सकता है, किसी में स्टेज 3। ये एक जैसा नहीं होता। बस एक चीज समझ लीजिए, जितना नीचे स्टेज कैंसर उतना ज्यादा लिमिटेड, जितना ऊपर स्टेज उतना ज्यादा एक्सटेंडेड। और स्टेज 4 का मतलब अक्सर होता है कैंसर दूर के अंग तक पहुंच गया। तो स्टेज बताता है कि कैंसर कहाँ कहाँ तक है, ये नहीं कि सफर यहीं रुक गया। तो ये नक्शा है, फैसला नहीं। तो स्टेज एक एड्रेस है कि बीमारी कहाँ तक पहुंची, और जैसे एड्रेस से आप रास्ता चुनते हैं वैसे ही डॉक्टर स्टेज से ट्रीटमेंट का रास्ता चुनते हैं। इसलिए ये नक्शा है, फैसला नहीं। रुको, एक गलतफहमी जो लगभग हर घर में होती है, स्टेज और ग्रेड को एक समझना। ये अलग अलग है और ये फर्क फैसला बदल सकता है। स्टेज बताता है कि कैंसर कहाँ तक है, ग्रेड अलग चीज है। ग्रेड बताता है माइक्रोस्कोप के नीचे कैंसर सेल्स कितने डिफरेंशिएटेड यानी कि नॉर्मल जैसे दिखते हैं या कितने एबनॉर्मल, और उससे उनकी एग्रेसिवनेस का अंदाजा मिलता है। एग्जैक्ट ग्रेडिंग सिस्टम भी कैंसर टाइप के हिसाब से बदलता है। इसलिए एक छोटा अर्ली स्टेज कैंसर भी हाई ग्रेड यानी कि ज्यादा एग्रेसिव दिखने वाला हो सकता है, और एक ज्यादा फैला हुआ कैंसर लो ग्रेड यानी कि कम एग्रेसिव दिखने वाला हो सकता है। याद रखने का तरीका, स्टेज मतलब कितना फैला, ग्रेड मतलब सेल्स कितने एबनॉर्मल, दोनों अलग, और दोनों के रूल्स कैंसर टाइप के हिसाब से अलग। अगर यहाँ तक क्लैरिटी आ रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में कैंसर की रिपोर्ट कैसे पढ़े, बायोप्सी से पेट सीटी तक एक लाइन में इस तरह सिंपल करके समझाऊंगा। स्टेज एक सिंगल टेस्ट से नहीं बनता, ये एक प्रोसेस है। ट्रीटमेंट से पहले एग्जामिनेशन, इमेजिंग, CT, MRI या पेट सीटी और बायोप्सी मिलकर एक क्लिनिकल स्टेज देते हैं, जिसे क्लिनिकल TNM कहते हैं। ये इनिशियल प्लान बनाने के काम आता है। अगर सर्जरी होती है तो निकाले हुए ट्यूमर और नोड्स की पैथोलॉजी, ऑपरेशन की फाइंडिंग्स और पहले की क्लिनिकल जानकारी सब मिलकर पैथोलॉजिकल स्टेज बनाते हैं, यानी कि PTNM। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ पैथोलॉजिस्ट अकेले नहीं देता और ये क्लिनिकल स्टेज को मिटा नहीं देता, दोनों साथ रहते हैं। और अगर सर्जरी से पहले कीमो या रेडिएशन दी गई हो तो उसे YPTNM कहते हैं। इसलिए स्कैन में स्टेज 3 लिखा है मतलब फाइनल, जरूरी नहीं। और इसीलिए कंप्लीट स्टेजिंग में कभी कभी कुछ दिन लग सकते हैं। अलग टेस्ट, पैथोलॉजी रिपोर्ट, कभी ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन, ये डिले फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन जरूरी है, ताकि न कम इलाज हो न ज्यादा इलाज हो। एक जरूरी बात, दर्द, वेट लॉस या बड़ी गांठ से कैंसर का स्टेज डिसाइड नहीं होता। स्टेज डॉक्टर इमेजिंग, बायोप्सी और कैंसर स्पेसिफिक टेस्ट मिलकर तय करते हैं। वीडियो देखकर खुद का स्टेज या डायग्नोसिस मत बनाइए। रुको, अब सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेज आखिर डिसाइड क्या करता है और क्या बिल्कुल नहीं करता। स्टेज सबसे पहले ट्रीटमेंट का इंटेंट डिसाइड करता है। क्या लक्ष्य क्योर है या बीमारी को कंट्रोल या मैनेज करना। अक्सर अर्ली स्टेजेस में क्योर का लक्ष्य होता है, एडवांस स्टेज में अक्सर कंट्रोल, लेकिन हर कैंसर अलग होता है। दूसरा, रास्ता लोकल है या सिस्टमिक। ये कैंसर टाइप, बायोलॉजी, रिसेक्टेबिलिटी, सिम्टम्स और पेशेंट की फिटनेस पर डिपेंड करता है। स्टेज 4 में सिस्टमिक ट्रीटमेंट मतलब कीमो, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी अक्सर बैकबोन होता है, लेकिन सेलेक्टेड पेशेंट्स में सर्जरी या रेडिएशन भी दी जा सकती है। और तीसरा, कौन सा क्लिनिकल ट्रायल अवेलेबल हो सकते हैं। और अब सबसे जरूरी, स्टेज क्या नहीं डिसाइड करता। ये किसी व्यक्ति की एक्सपायरी डेट नहीं है,
दो लोग सेम स्टेज पर आउटकम अलग हो सकता है। ट्यूमर बायोलॉजी, उम्र, बाकी सेहत और ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स, ये सब मैटर करते हैं। स्टेज इलाज का नक्शा है, पूरा भविष्य नहीं। स्टेज 4 सुनते ही लगता है सब खत्म, पर कुछ कैंसर्स स्टेज 4 पर भी क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीट किए जाते हैं, जैसे हॉजकिंस लिम्फोमा और कुछ एग्रेसिव लिम्फोमास। लेकिन ध्यान रहे, हर लिम्फोमा क्यूरेबल नहीं होता। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, हर कैंसर स्टेज 1 से स्टेज 4 में स्टेज होता ही नहीं। जैसे CML, एक ब्लड कैंसर, ये TNM स्टेज से स्टेज नहीं होता। उसे क्रोनिक, एक्सेलरेटेड और ब्लास्ट फेज में क्लासिफाई किया जाता है। और टारगेटेड गोली से कई पेशेंट्स में लंबे समय तक कंट्रोल मुमकिन होता है। मतलब स्टेज 4 शब्द हर जगह एक जैसा नहीं होता। स्टेज 4 को ना सब खत्म समझें, ना अपने आप क्यूरेबल। प्रोग्नोसिस और लक्ष्य, कैंसर टाइप, ट्यूमर बायोलॉजी, स्प्रेड, आपकी फिटनेस, अवेलेबल ट्रीटमेंट और रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। स्टेज 4 लिम्फोमा और स्टेज 4 लंग या स्टेज 4 पैंक्रियाज सब आइडेंटिकल नहीं है। और वो 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो आप नेट पर देखते हैं, वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट है, आपकी पर्सनल एक्सपायरी डेट नहीं। 30% सर्वाइवल का मतलब ये नहीं कि आपके पास 5 साल है, ये पूरे ग्रुप्स का डाटा है। उसमें आपकी बायोलॉजी, फिटनेस और नए ट्रीटमेंट शामिल नहीं है। ये काउंसलिंग के लिए यूजफुल है, लेकिन ये गारंटी नहीं। स्टेज 4 सुनना इमोशनली भारी हो सकता है। एक बात क्लियर रहे, पैनिक और मेडिकल इमरजेंसी एक चीज नहीं। लेकिन अगर तेज सांस फूलना, फिट्स, बेहोशी या कंफ्यूजन, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग या बर्दाश्त के बाहर दर्द हो, तुरंत इमरजेंसी केयर लें। और अगर खुद को नुकसान पहुंचाने का ख्याल आए, अकेले मत रहिए। परिवार, अपनी ट्रीटिंग टीम या नज़दीकी इमरजेंसी से तुरंत मदद लीजिए। इंडिया में अक्सर कैंसर देर से, यानी कि स्टेज 3 या स्टेज 4 पर पकड़ा जाता है, खासकर ब्रेस्ट, सर्विक्स, हेड एंड नेक कैंसर और लंग कैंसर में। इसलिए स्टेज समझना इतना ज़रूरी है, जितनी जल्दी सही दिशा उतना बेहतर। नेशनल कैंसर ग्रिड के सेंटर्स कैंसर स्पेसिफिक क्राइटेरिया और मल्टी डिसिप्लिनरी रिव्यू से स्टेजिंग और ट्रीटमेंट प्लान को स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो स्टेज समझकर आप खुद इलाज तय नहीं करते, आप अपनी ट्रीटिंग टीम से बेहतर सवाल पूछते हैं, जैसे मेरा स्टेज क्लिनिकल है या पैथोलॉजिकल, मेरे ट्रीटमेंट का लक्ष्य क्योर है या कंट्रोल, स्टेज के अलावा मेरे ट्रीटमेंट को क्या क्या डिसाइड कर रहा है, जैसे बायोमार्कर्स, ग्रेड या मेरी सेहत। तो फैसला टीम के साथ मिलकर होता है, स्टेज नंबर अकेला नहीं। अब वो दिशा कार्ड स्क्रीनशॉट कीजिए। D मतलब डिजीज कहाँ कहाँ, TN और M तीनों देखिए, सिर्फ दूर तक नहीं। I मतलब इंटेंट क्या, क्योर, कंट्रोल या सिम्टम रिलीफ। S स्टेज और ग्रेड अलग है। H हर कैंसर अलग। स्टेज 4 ना सब खत्म, ना ऑटो क्यूरेबल। A मतलब अपनी टीम से पूछो, क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल स्टेज और अगला कदम। तो याद रखिए, स्टेज डराने के लिए नहीं, आपके इलाज का पहला नक्शा बनाने के लिए है। ये वीडियो उस परिवार तक पहुंचाइए जिनके हाथ में अभी एक रिपोर्ट है और दिल में डर। हो सकता है ये उन्हें दिशा और थोड़ी तसल्ली दे दे। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ लोग स्टेज 4 से बचते कैसे हैं, वो वाला वीडियो मैं ऊपर दे रहा हूँ, दोनों साथ साथ देखिए। ये जनरल एजुकेशनल जानकारी है, इंडिविजुअल डायग्नोसिस, स्टेज और ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं। स्टेज और ग्रेड सिस्टम कैंसर के हिसाब से अलग हो सकते हैं। सिम्टम्स से स्टेज डिसाइड नहीं होता। अपनी पैथोलॉजी, स्कैन्स और बायोमार्कर्स अपनी ऑन्कोलॉजी टीम से डिस्कस करें। इस वीडियो के बेसिस पर इलाज स्टार्ट, स्टॉप या चेंज या डिले ना करें। इमरजेंसी जैसे तेज सांस फूलना, फिट्स, बेहोशी, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, अनबियरेबल पेन, इसमें तुरंत मेडिकल केयर लें। सेल्फ हार्म का ख्याल आए तो अकेले ना रहें।